हेलो एंड वेलकम टू दी प्रेस प्रॉड। अगर मैं आपको बताऊं कि आप कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स सीख के आप पूरी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं, तो क्या आप मुझ पे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आज मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। तो चलें आज शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है वो विकेबुलरी के बारे में, कॉम्प्रिहेंडिंग की विकेबुलरी। ठीक है जी, ये हमारे सिलेबस में गिवन है, तो उसी हिसाब से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इंपॉर्टेंस ऑफ विकेबुलरी इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। हाँ, जितना आपको पता है कि जब आपके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट आता है, उसमें कॉम्प्लेक्स क्या होता है? विकेबुलरी कॉम्प्लेक्स होती है। तो विकेबुलरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को आप समझ जाएंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, जितनी आपकी विकेबुलरी अच्छी होगी उतनी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये भी बात है, क्योंकि विकेबुलरी बिल्डिंग ब्लॉक है पूरी लैंग्वेज का, राइट? जिस तरह हमारी ईंटें होती है घर में बिल्डिंग को खड़े करने के लिए, उसी तरह विकेबुलरी जो कि वर्ड्स होते हैं वो खड़ा करती हैं एक लैंग्वेज को। ठीक है जी। उसके बाद एकेडमिक सक्सेस। ऑब्वियसली अगर आपकी विकेबुलरी अच्छी है तो आपकी एकेडमिक सक्सेस भी श्योर है। इसी हिसाब से एक वाइटल रोल प्ले करती है विकेबुलरी इन दी एमडीकेट टेस्ट एज वेल। ठीक है जी, चले हम शुरू करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू विकेबुलरी। अच्छा जी, तो क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं विकेबुलरी को सीखने के लिए? चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी नंबर 1 है कॉन्टेक्चुअल क्लूज एंड इलस्ट्रेशंस। ठीक है जी, कॉन्टेक्चुअल क्लूज क्या होते हैं थोड़ा आपको मैं बता दूं। अभी मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि इनके बारे में सेपरेट वीडियोस आएंगी, क्योंकि ये अच्छे खासे टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूज भी आपको कर सकते हैं, एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इनके लिए एक सेपरेट वीडियोस मैं लेके आऊंगा। ठीक है जी, तो कॉन्टेक्स्ट क्लूज का हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्या होते हैं? यूज द सराउंडिंग टेक्स्ट टू इन्फर द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। इससे आपको, मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज कुछ हिंट्स होती हैं। ठीक है, कुछ हिंट्स होती है जो कि आपको एक सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन होती है, बस आपको डिसाइफर करने होती है वो हिंट्स। और अगर जब आपने वो डिसाइफर मतलब आपने उसको समझ लिया, तो उसके बाद आप उस जो वर्ड है, जो मुश्किल वर्ड है, उसके आप मीनिंग ही समझ जाएंगे। ये इस तरह होता है जब आप सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, उसमें कॉन्टेक्चुअल क्लूज आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्चुअल क्लूज निकालने आते हैं, समझने आते हैं, तो आपको विकेबुलरी पढ़ने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप उन कॉन्टेक्चुअल क्लूज की हेल्प से आप उस वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल देखते हैं। द एरिड लैंडस्केप वाज डिवॉइड ऑफ एनी वाटर सोर्सेज मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। तो इससे आपको कहां पे हिंट मिल रही है? द एरिड लैंडस्केप वाज डिवॉइड ऑफ एनी वाटर सोर्सेज मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। आप अगर सही से नोटिस करें, द एरिड लैंडस्केप वाज डिवॉइड मतलब उस पे नहीं था, वहां पे उसके पास नहीं था या वहां पे नहीं था, ऑफ एनी वाटर सोर्सेज, पानी का कोई सोर्स नहीं था, मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। तो यहां पे एरिड मींस क्या है? एरिड का मतलब है ड्राई और लैकिंग मॉइस्चर, वही वाली होगी डिवॉइड ऑफ एनी वाटर सोर्सेज। देखिए, वो एक ही सेंटेंस में हमें गिवन था, हमारा वो जो कॉन्टेक्चुअल क्लू हमें गिवन था, तो इसी हिसाब से आपको समझना है। इलस्ट्रेशन के बारे में मैं इतना ज्यादा अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि इस पे सेपरेट वीडियो होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इलस्ट्रेशंस कुछ ग्राफिक्स वगैरह या कुछ इस तरह आपको स्टोरी टेलिंग वगैरह होती है, जहां पे आप वो पढ़ के, स्टोरी सुन के या आप ग्राफिक्स देख के आप समझ जाते हैं कि इस वर्ड की या इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड की या इसकी क्या मीनिंग निकल सकती है। तो वो जब हमारा आएगा सेपरेट वीडियो, उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम प्रैक्टिस करते हैं विद कॉन्टेक्चुअल क्लूज। देखिए, एक सेंटेंस है, डिस्पाइट द कैकोफनी इन द कैफेटेरिया शी मैनेज्ड टू फिनिश हर होमवर्क। तो यहाँ पे कैकोफनी का मतलब क्या होगा, ये आप थोड़ा सोच लें, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा कैकोफनी मींस अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। ठीक है, आप थोड़ा सोच लें और उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्टेक्चुअल क्लूज ऊपर कर लिए थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 पे, बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज। ठीक है, बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए, जब भी आप विकेबुलरी को समझते हैं किसी वर्ड को, तो आप उससे एसोसिएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इससे पहले ये वर्ड मैंने कहीं सुना, या इसका ये बैकग्राउंड है, या हमारी प्रायर जो नॉलेज है, पहले हमारे दिमाग में जो नॉलेज है, उसकी बेस में हम बिल्ड करते हैं। हाँ, इसका ताल्लुक उस चीज से हो सकता है, तो इसकी अगर उस चीज से इसका ताल्लुक है, इसका मतलब इसकी मीनिंग ये भी निकल सकती है। तो ये हमारा एक अजम्पशन होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको हम डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज क्या होती है? यूज व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट अ टॉपिक टू अंडरस्टैंड न्यू विकेबुलरी। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, इफ यू नो दैट अ बोवाइन रेफर्स टू कैटल, यू कैन इन्फर दैट अ बोविन एनिमल इज अ काउ और रिलेटेड स्पीशीज। देखिए, एक बोविन एक वर्ड है, अगर आपको यह पता है कि बोविन रेफर करता है कैटल को, ठीक है, तो आप ये इन्फर कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि बोविन एक एनिमल है, बोविन एनिमल इज अ काउ, एक बोविन एक काउ हो सकता है। ठीक है, और रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई स्पीशीज हो सकती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज ये भी हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, प्रैक्टिस विद प्रायर नॉलेज, इसमें हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है जी, तो
फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड इन प्लांट्स, ठीक है। तो आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? जब उसने पहले बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, तो आपको आपकी इससे प्रायर नॉलेज क्या थी? आपको ये पता था फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड इन प्लांट्स, ठीक है जी। खैर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन से, हमारे इस वीडियो से। उसमें हम स्टडी नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट ये वाली जो अभी इसमें कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनिक्स एंड नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज आपको करेंगे। तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग वीडियो है जो कि मैं लेके आऊँगा कल तक। एक हम ऐसा एवरी डे हम 1 या 2 वीडियोस का हम डोज ले लेंगे, तो इसी हिसाब से आपका जो आपकी तैयारी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। चलें जी, स्टडी नंबर 3 में मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनिक्स एंड नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। जो एक वर्ड के फॉर्म्स होते हैं और स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पूरी स्टडी है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। अच्छा, वर्ड के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? देखिए, प्रीफिक्स, सफिक्स आपने सुना होगा, ये 2 पार्ट, प्रीफिक्स जो आगे आता है, सफिक्स जो पीछे आता है। लेकिन बीच में जो वर्ड होता है उसको कहा जाता है रूट वर्ड, ठीक है। तो अब रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनको हम सही से कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको सही से समझ में आ गए तो मैं गारंटी करता हूं आपको हर 100 में से 90 वर्ड्स आपको सही से समझ में आ जाएंगे, आप उनकी मीनिंग सही से निकाल सकते हैं। ऐसी ये ऐसी चीज है, इस लेवल की चीज है। चलें, उसके बाद हम बात करते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो कि पूरा सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस में वर्ड्स हम किस तरह अरेंज करते हैं, जो कि आपको बहुत रीडिंग, राइटिंग, बहुत एक्सपीरियंस होता है तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, मगर फिर भी बात यह कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आप इंप्रूव करेंगे। तो ये क्या हेल्प करता है आपको? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड फंक्शन, तो वर्ड फंक्शन को समझने में आपकी मदद करता है। चलिए, उसके बाद फोनिक्स है। फोनिक्स इज ऑल अबाउट साउंड्स, ठीक है। फोनिक का मतलब है साउंड, ठीक है। तो साउंड के बारे में, साउंड लेटर रिलेशनशिप्स, जब आप फोनिक्स पढ़ते हैं वहां पे आपको ये समझना है कि साउंड का ताल्लुक है। यहाँ पे वर्ड का साउंड देखा जाता है, साउंड के हिसाब से आपको समझना पड़ता है कि कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड किस तरह साउंड दे रहा है, उसके हिसाब से आपको पूरा समझना पड़ता है, ठीक है। तो फोनीम इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है फोनिक्स में, उसको कहा जाता है फोनीम, जो कि हम फोनिक्स पूरा हम अच्छे तरीके से, मैंने उसका जो लेक्चर में तैयार कर दिया, अब उसको हम कवर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं वर्ड रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर, ठीक है। ये आपने सुना होगा, लेकिन वर्ड के रिलेशनशिप किस तरह होते हैं तो आपको मैं थोड़ा बता दूं। सिनोनिम होते हैं, इंटोनिम होते हैं, होमोनिम्स होते हैं, अपना क्या कहते हैं हम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, उसके कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हम और क्या ऐड कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो ऐड कर सकते हैं, वो सारे वर्ड रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सिनोनिम्स और इंटोनिम्स हम कवर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिस विद मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड फोनिक्स। चले जी, इसको हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अच्छा, वर्ड एनालिसिस एक हम ड्रॉ करते हैं। अनबिलीवेबल एक वर्ड है हमारे पास, तो अनबिलीवेबल में प्रीफिक्स क्या है? आप थोड़ा पॉज करके सोचें, अनबिलीवेबल में प्रीफिक्स क्या सोचेंगे? आपके सामने पड़ा है, प्रीफिक्स है यहाँ पे अन मतलब नॉट, ठीक है। उसके बाद इसका रूट क्या है? रूट है इसका बिलीव, क्योंकि एबल जो लास्ट में लगा हुआ वो सफिक्स है, वो रूट नहीं है। रूट बिलीव है, अन आ गया सबसे पहले, दैट इज प्रीफिक्स, एबल आ गया लास्ट में, दैट इज सफिक्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से अनबिलीवेबल वर्ड बना है, तो इसकी आप सेपरेट मीनिंग निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया इसका जो प्रैक्टिस हो गई मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड फोनिक्स की। सिंटैक्स खैर अभी तक नहीं हुई है, मॉर्फोलॉजी की हो गई। अब हम आते हैं सिंटैक्स। हाँ, सिर्फ सिंटैक्स की प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें उसको समझना है। द डॉग क्विकली रैन टू द पार्क, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। क्या आप इसको समझ सकते हैं कि इसका सिंटैक्स सही है या गलत है? आप थोड़ा इसको सोचें। एनालाइज द फंक्शन ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस, हर वर्ड का फंक्शन आप देखें इसमें क्या क्या होता है। द डॉग क्विकली रैन टू द पार्क, द डॉग क्या है? सब्जेक्ट ऑब्वियसली। क्विकली क्या है? ऑब्वियसली आप थोड़ा सोच लें, क्विकली क्या है यहाँ पे? क्विकली है एडवर्ब, रैन मतलब रैन एक वर्ब है, टू द पार्क, ठीक है जी। तो आप एक सेंटेंस को समझ रहे हैं, इसी तरह से आपको समझना है कि हर वर्ड का इसका क्या कहते हैं फंक्शन क्या है सेंटेंस में। तो खैर अभी आपको ज्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है, इस पे जब प्रॉपर वीडियो आएगा उसमें हम हर चीज क्लियर करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है जी। चलें अभी आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी नंबर 4 में हम जाते हैं, नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ठीक है जी। अब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स होते क्या हैं, थोड़ा बहुत इनका हम जिक्र कर लेते हैं, बाकी हम इनको सेपरेटली हम कवर करेंगे, ठीक है।
सिनोनिम्स, वर्ड्स विद फेमिलियर मीनिंग्स, आपको सॉरी सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है। आपको ये तो पहले से पता होगा कि सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हैप्पी, उसका सिनोनिम हो सकता है जो कि है जॉयफुल, ठीक है। तो इसी हिसाब से एंटोनिम आपको पता है कि ऑपोजिट मीनिंग होती है, जैसे हॉट है उसका ऑपोजिट है कोल्ड। इसी हिसाब से होमोफोन्स जो कि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। होमोफोन्स जैसे होते हैं, होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड। यहां पे आप थोड़ा नोट कर ले, सिनोनियम सेम मीनिंग, एंटोनियम सेम मीनिंग, सॉरी ऑपोजिट मीनिंग। तो यहां पे होमोफोन्स, होमो मीन्स सेम, फोन्स मीन्स साउंड। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि होमोफोन्स मतलब वर्ड्स का सेम साउंड होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां पे वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। एग्जांपल है फ्लावर, ठीक है, FLOUR, फ्लावर, इसे फ्लोर नहीं पढ़ते, फ्लावर है, उसका मतलब है जो आटा होता है हमारे पास, ये फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फ्लावर, वो भी फ्लावर ही पढ़ा जाता है, जो कि एक क्या कहते हैं हम, गुल कहते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से वो एक प्लांट भी होता है। तो आपने मीनिंग्स को आप छोड़ दें, आप पहले देखें इनके साउंड सेम थे, हाँ सेम साउंड थे, तो कंफ्यूज करेंगे आपको, ऑब्वियसली आपको कंफ्यूज करें। तो इसी हिसाब से होमोफोन्स की जो शॉर्ट्स की मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, और उसके अलावा होमोफोन्स को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर भी करेंगे। होमोफोन्स वर्सेस कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कवर करेंगे, बाकी कुछ ऐसे जो है ना उनको हम सही से कंपेयर कंट्रास्ट भी करेंगे, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स। तो सिनोनिम्स एक्सरसाइज है, फाइंड सिनोनिम फॉर बिग। ऑब्वियसली बिग का एक लार्ज, ये तो बहुत आसान है आपके लिए, बस एक एक्सरसाइज है, ठीक है। एंटोनिम्स है, एंटोनिम फॉर अर्ली इज लेट। उसके बाद होमोफोन्स एक्सरसाइज है, करेक्टली यूज देयर वर्सेस दे आर इन दी सेंटेंस। ये आपको मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये आ गया है। आप अगर आपके पास टाइम है, पॉज करके आप अपने कॉपी पे या हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसका एक सेंटेंस बना के हमें दे सकते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है जी। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं, टेक्निक्स फॉर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। अभी हमने स्टडीज देखी, जो कि स्टडीज होती हैं मतलब वो साइंस है वोकैबुलरी को, लर्निंग न्यू वोकैबुलरी को समझने की जो स्टडीज होती है वो एक साइंस है, ठीक है। हमने वो साइंस कवर कर ली। उसके बाद एक टेक्निक्स क्या होती हैं कि हम वोकैबुलरी को याद रख सकें, या हमारे तरीकेकार क्या होते हैं, तो हम उनको थोड़ा कवर करते हैं यहाँ पे। जैसे निमोनिक डिवाइसेस होती हैं। अब निमोनिक, अच्छा हाँ, निमोनिक, ये वर्ड निमोनिक पढ़ा जाता है, MONIC, निमोनिक, यहाँ पे M साइलेंट है, ठीक है। तो निमोनिक डिवाइस पढ़ा जाता है, निमोनिक। तो निमोनिक क्या होता है, निमोनिक में तीन वे से हम निमोनिक को समझते हैं। एक होता है एक्रोनिम्स, दूसरा होता है राइम्स, तीसरा होता है विजुअल इमेजरी। देखिए, आप जब भी वर्ड को याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि हम किस तरह उसको दिमाग में रखें। तो हम कभी कभी एक्रोनिम बना लेते हैं, मतलब सब वर्ड के हम एक जो फर्स्ट लेटर है उसको काउंट करके हम एक वर्ड बना देते हैं जो कि हमारे दिमाग में रहता है। इसी तरह हमारा एक तरीका होता है। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स होते हैं। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मुझे थोड़ा कवर अप करना पड़ेगा इसको। वर्ड रूट्स एंड अफिक्सेस होती हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस विद नेटिव स्पीकर्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइटिंग प्रैक्टिस, एंगेजिंग विद मीडिया, ये सारे तरीकेकार होता है आपको ये कवर करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं समरी एंड रिव्यू पे। रिकैप ऑफ वोकैबुलरी, जो आपने कर दिया ये आप कर लेंगे, मुझे पता है कि आप कर लेंगे, ठीक है जी। एंड नोट पे, एंड स्लाइड पे, जॉइन अस फॉर मोर वोकैबुलरी लेसंस, ठीक है। आपको पता है कि हमें कहाँ फॉलो करना है। फेसबुक पेज भी है हमारा और ये यूट्यूब चैनल, यहाँ सब्सक्राइब कर दें, प्लस में दोस्तों शेयर करें ताकि हमारा कंटेंट सब तक पहुंचे और कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सके। खैर, एंड में हम आते हैं, यहाँ पे ईडीएम का एक क्वेश्चन है, एक क्विज है आपके सामने। ईडीएम की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आपको पढ़ना है, समझना है। आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देना है इसका आंसर, और जो आंसर सही देगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि सबको पता चले कि ये आंसर सही है, ठीक है। जो क्विज क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग इडियम्स मींस टू रिवील अ सीक्रेट। ऑप्शन है ए, अ पीस ऑफ केक, बी, स्पिल द बीन्स, सी, बीट अराउंड द बुश, डी, ब्रेक द आइस। ये आपको इसको सही से आंसर करना है। कोशिश करें, आप डेफिनेशन पढ़ें, उसके बाद थोड़ी रिसर्च करें, क्योंकि इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।